जब भी मैं किसी जोड़े को शादी करते हुए देखता हूँ, मैं उनकी शादी को आखिर तक देखने और उनकी खुशी की प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इस समय जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा है, मैं विवाहों की बढ़ती संख्या को असफल होते भी देख सकता हूँ। और इसलिए मैं विवाह की पवित्र संस्था के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे गुलजार और राखी की शादी याद है। गुलजार ने खुद को एक प्रमुख कवि, लेखक और फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया था। वे लगभग एक स्टार की तरह थे, जबकि राखी ने बंगाली फिल्मों में अपना करियर शुरू किया था और अपने निर्देशक अजय बोस से शादी की थी। लेकिन ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी और राखी मुंबई आ गईं और वे हिंदी फिल्म के कुछ प्रमुख निर्देशकों के साथ काम करके बहुत अच्छा करियर बनाने में सफल रहीं। राखी और गुलजार दो अलग अलग तरह के लोग थे, लेकिन प्यार के बारे में वे क्या कर सकते थे। उनमें प्यार हुआ और उन्होंने 15 मई 1973 को एक निजी समारोह में शादी कर ली और एक रिसेप्शन दिया था जिसकी तुलना किसी भी सबसे स्टार लेटेड रिसेप्शन के साथ की जा सकती है, जहां उद्योग से कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी। शादी और रिसेप्शन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। गुलजार एक पंजाबी थे जिनका मूल नाम संपूर्ण आनंद सिंह था और राखी कलकत्ता के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से थीं। लेकिन जब आप प्यार में पागल होते हैं तो कुछ भी मायने नहीं रखता है, कभी कभी भगवान भी मायने नहीं रखते हैं, और यही गुलजार और राखी के प्यार का सच था। लेकिन गुलजार ने राखी से शादी करने से पहले सिर्फ एक शर्त रखी थी। वे चाहते थे कि वो फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दे और वो स्वेच्छा से सहमत हो गईं। उन्होंने अपनी पहली बेटी मेघना या बोस्की का जन्म होने तक कोई फिल्म साइन नहीं की। बोस्की का जन्म गुलजार के जीवन में असीमित खुशियां लेकर आया और उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें कैसा लगा था कि उन्हें अपना परिवार मिलने के बाद किसी स्वर्ग की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कोई क्या कर सकता है जब महत्वाकांक्षा और इच्छा आपको अकेला ना छोड़े और आपके रास्ते में प्रलोभन फेंके। एक्टिंग के लिए पैदा हुई खूबसूरत एक्ट्रेस राखी के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। गुलजार मुंबई से बाहर गए थे जब यश चोपड़ा ने राखी को कभी कभी में अमिताभ बच्चन की प्रेमिका की भूमिका की पेशकश की। राखी ने यश से कुछ समय मांगा और अंत में प्रलोभन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी जबकि गुलजार अभी भी मुंबई से बाहर थे। गुलजार ने राखी द्वारा किए गए वादे को तोड़ने के बारे में सुना। वे वापस आए और उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया और 1 महीने के भीतर जो सबसे चर्चित जोड़े जो प्यार में पागल कहे जाते थे अलग हो गए। राखी बोस्कियाना को छोड़ दिया। गुलजार ने बंगला बनाया था और उसका नाम बोस्की के नाम पर रखा था और वे अपने बंगले मुक्तांगन में चली गईं। बोस्की कुछ ही महीने की थी और गुलजार और राखी ने छोटे बच्चे बोस्की को देखते हुए तलाक नहीं लेने का फैसला किया, जिसे वे दोनों एक ही तरह से प्यार करते थे। कभी कभी की सफलता के बाद राखी ने और भी कई फिल्में साइन की और गुलजार ने अपना काम जारी रखा। हालांकि वे मिलते रहे और वे एक दूसरे के घर गए, वे उसी ड्राइवर को साझा करते थे जिसका नाम सुंदर था और गुलजार भी उन्हें छोड़ने और उन्हें लेने के लिए हवाई अड्डे पर गए थे। उन्होंने एक साथ डिनर मीटिंग भी की। राखी गुलजार के ऑफिस गई और मैं एक बार वहाँ था जब वो ऑफिस आई और गुलजार की छत की ओर देखते हुए कहा कि आप क्या बड़े शायर हैं, आप क्या फिल्में बनाते हैं, कैसी बनाते हैं। जब भी देखो आप या तो नाक साफ करते हैं या छत को देखते हैं। उस एक अवलोकन ने मुझे यह महसूस कराया कि वे एक साथ वापस आ सकते हैं। एक और अवसर पर मैंने गुलजार द्वारा लिखी कविताओं का संग्रह पढ़ा और कुछ और नज़में रह और उन्होंने प्रेम के बारे में इतनी गहनता से कविताएं लिखी कि मैंने उन्हें एक पंक्ति लिखकर कहा, अगर मैं राखी होती तो दौड़ के तुम्हारे पास आ जाती। लेकिन मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। गुलजार और राखी अलग अलग रहते थे और अब भी दो अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। 85 साल के गुलजार अब बोस्कियाना में अकेले रहते हैं। राखी, जो अपने सुनहरे दिनों की पीली छाया की तरह दिखती है और पनवेल में अपने फार्म हाउस पास अकेले रहती है और 2 साल से अधिक समय से मुंबई नहीं आई है। और नियति के खेल को देखो कि आज बोस्की कोजी होम में अपने पति गोविंद और इकलौते बेटे समय के साथ रहती है। कोजी होम वही जगह है जहां गुलजार और राखी ने शादी के बाद अपना घर बनाया था। ये शादी का बंधन कितना नाजुक है। ये सच्चाई इंसान क्यों नहीं समझता। अगर शादी सही रही तो जिंदगी का हर रिश्ता सही होता है, पति पत्नी का, बच्चों का और आने वाली जिंदगी में हर रिश्ता। इस बंधन को टूटने नहीं देना, मरने नहीं देना, नहीं तो जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज़।